हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा अभी तक इंटीजर्स चैप्टर चल रहा था, जो हमारा कल लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका था, जिसका एक क्वेश्चन बचा था, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7। और मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने उसका आंसर भेज दिया, तो मुझे लगता है शायद बच्चों को क्वेश्चन समझ आ गया है। ओके, फिर भी और किसी ने अपना डाउट्स भी नहीं भेजे हैं, तो मुझे नहीं पता कि आपका किस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में कहाँ पर आपका डाउट है। मैं फिर भी आपको अभी 2-4 दिन का टाइम और दे रही हूँ, क्योंकि जिन बच्चों ने अगर क्वेश्चन अभी नहीं करे हैं तो आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, साथ साथ मुझे अपने डाउट्स को सेंड करते रहिए, ताकि एक दिन मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। ओके, लेकिन अब हम इतनी देर तक वेट तो नहीं कर सकते, तो हम अपने आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो अवर टुडेज टॉपिक इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, चैप्टर 2। ओके, एंड आई होप कि आप सभी ने एनसीईआरटी बुक्स डाउनलोड कर ली हैं, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। व्हाट इज़ फ्रैक्शन एंड डेसिमल? अभी दोनों के बारे में जानने से पहले सिर्फ एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आज हम बात करते हैं किसकी? फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपल, अगर फ्रैक्शन को अगर हम कहें तो फ्रैक्शन क्या होता है? P बाय Q। P बाय Q की फॉर्म को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब यानी कि अगर दो नंबर आपने अपॉन में लिखे हुए हैं, डिवाइड फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। लेकिन क्या इस फ्रैक्शन में भी कोई रूल होता है कि भाई इसमें भी हम ये कह सकते हैं इसके भी टाइप्स होते हैं? यस, वी कैन से। हम ये कह सकते हैं कि इसके बहुत टाइप होते हैं। बहुत नहीं, हम 2 टाइप में बात करते हैं। सबसे पहले इसका आता है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक्चुअली में जो मैंने P और Q लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? P को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और Q को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, तो न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? अपनी फ्रैक्शन फॉर्म। अब ये जो फ्रैक्शन है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है प्रॉपर और दूसरा होता है आपके पास इम्प्रॉपर। ओके, इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर का मतलब जो एक्चुअल फॉर्म है वो कहेंगे, और इम्प्रॉपर का मतलब जो अभी इसे और तोड़ा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, जैसे कि आप मुझे बताइए कि भाई मैंने बोला 4/3, इज इट प्रॉपर और इम्प्रॉपर? अब हम कैसे पता करें भाई ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? तो देखिए, हमने कहा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये फॉर्म है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कंपैरिजन किया जाए, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉपर। और अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया? इम्प्रॉपर। एक्चुअली इसे और भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। जैसे 4/3 है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो देखिए, अगर मैं 4/3 को डिवाइड करूँगी तो 4 अंदर जाएगा, 3 1 जा 3। अगर मैं इसको खोल के लिखूँ तो 1 1/3 ये लिखा जाएगा, 1 1/3। यानी कि इसमें से एक और फ्रैक्शन निकल रहा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब वो फ्रैक्शन जिसमें से और कोई फ्रैक्शन ना निकले, ठीक है, जिसकी बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म हो, उसे कहते हैं हम अपना प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये जो हमने 1 1/3 में लिखा है, इसे इम्प्रॉपर भी कहते हैं, और साथ ही हम इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी कि जो प्रॉपर भी, जिसमें एक होल नंबर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक बार देखिए ज़रा, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि 4/3 है, जब मैं इसे डिवाइड करूँगी तो ये हो जाएगा 1 1/3। 1 क्या है? 1 एक होल नंबर है। ओके, और 1/3 ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। 1 न्यूमरेटर है और 3 क्या है? डिनोमिनेटर। और इसमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है। तो एक होल नंबर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अपना मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। फिर भी एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि चैप्टर का अगर बेस क्लियर हो जाता है तो फिर आगे क्वेश्चन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन हमारे पास कितने तरह का होता है? एक होता है प्रॉपर, ओके, और एक होता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर, ओके।
और फ्रैक्शन की अगर फॉर्म करी जाए तो क्या होती है, P/Q या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, क्या फॉर्म होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जो प्रॉपर है उसमें हम क्या कहेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा, और इम्प्रॉपर का दूसरा नाम क्या होता है, मिक्स। क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, या फिर हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये इसकी पहचान हो गई हमारे पास किसकी, फ्रैक्शन की। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं होता है तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, एक बार दोबारा इसको रिपीट कर लेंगे। हालांकि मुझे जहाँ तक लग रहा है बिल्कुल डिटेल में मैंने समझा दिया है, और आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ये तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया भाई, हालांकि इसमें डेफिनेशंस हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। हमें इसके 5 इक्विवेलेंट लिखते हैं। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है 3/5। पहले इस नंबर को पहचानते हैं। 3/5 क्या है, फ्रैक्शन है। क्यों फ्रैक्शन है ये, क्योंकि ये किस फॉर्म में है मेरे पास, P/Q की फॉर्म, या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म। ओके, दूसरी बात, ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, देखिए न्यूमरेटर क्या है 3 और डिनोमिनेटर क्या है 5। डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब ये कौन सा है आपके लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब पहली बात तो हमने जो तक यहाँ तक समझी, पहले हमने इसको पहचान करना सीख लिया। अब आगे आते हैं इसमें, जो इसमें क्वेश्चन में पूछा है। पहले हमने अपने क्वेश्चन की पहचान की है, आगे क्या बोलता है, इसके 5 इक्विवेलेंट्स, यानी कि सेम नहीं, ये नंबर आना चाहिए, इसके इक्वल की चीज़ें आनी चाहिए। अब देखो इक्वल कब आएगा, जब मैं न्यूमरेटर में जितने मल्टीप्लाई करूँगी डिनोमिनेटर में भी उतना ही मल्टीप्लाई करूँ, तब तो ये नंबर सेम रहेगा। एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, अगर आप प्लस करेंगे तो सेम नहीं आएगा, माइनस करेंगे तब भी सेम नहीं आएगा। हम केवल मल्टीप्लाई करके ही कर सकते हैं, क्योंकि आप प्लस करोगे भाई 4/6, आप उसे काट कर सेम तो नहीं बना सकते। ठीक है, तो 3 को 1 से करेंगे तो क्या आता है, 3/5, जो हमें ऑलरेडी गिवन है। हमें इसके अगले 5 लिखने हैं, तो अगले 5 लिखने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले 2 से करते हैं, 3/5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10। अब देखो अगर मैं इसको कट करूँ तो कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। सेम आ रहा है ये, इसलिए ये क्या है, इसका इक्विवेलेंट है। यानी कि हमने सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा, हमने न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करा, हमने डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास आंसर भी क्या आया, सेम आया। ठीक है, उसे हम दोबारा उसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो इसका पहला हो गया। अब अगर मान लीजिए मुझे नेक्स्ट निकालना है, तो 3/5 इंटू किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3 से, तो 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15। इसे भी अगर हम कट करेंगे तो सेम इसी फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से, और इसके बाद किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से। ऐसे ही करते आप इसके 5 इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो आपके लिए जो क्वेश्चन है, जो आप मुझे कमेंट में लिख कर भेजेंगे, वो है कि आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि 7/5 और 3/7। ओके, पहला आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, 7/5 कौन सा फ्रैक्शन है और 3/7 कौन सा फ्रैक्शन है। साथ ही इनके 3 इक्विवेलेंट आप मुझे लिख कर भेजेंगे। बच्चा क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, 7/5 और 3/7 का एक तो पहले पहचान बतानी है कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सा इनमें से इम्प्रॉपर या मिक्स फ्रैक्शन है, और साथ ही आपको इसके क्या बताने हैं, 3 इक्विवेलेंट लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख कर भेजना है। आई होप आपको यहाँ तक का सारा समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, ताकि हम कल अपने इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकें। ओके, आज हमने अपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए ध्यान से इसको देखिए, समझिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।